ये इन फैसलों से ये तय होगा कि अब इस देश में सच बोला जाएगा कि नहीं, सच देखा जाएगा कि नहीं, सच पता किया जाएगा कि नहीं। तो एक तरह से सच के ऊपर प्रतिबंध लगेगा और इसकी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई कुतुब मीनार के अंदर। और कुतुब मीनार को भी गौर से देखे तो कहीं वो मुगल शैली की लगती ही नहीं है। तो वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिर तोड़कर ये इन्होंने वहां पे कुतुब मीनार को जो कब्जा किया और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से आज हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाई थी, जबकि वो सरासर झूठ है कि ये वास्तव में देवी मंदिर था जिसको कब्जा किया इन डकैतों ने और उसको अटाला मस्जिद बना डाला। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एक कहते हैं मैंने शुरू किया कि डकैतों को लगा कि हमारी डकैती पकड़ी जाएगी, तो इन डकैतों ने सुप्रीम कोर्ट में जब देश भर के मंदिरों से साक्ष्य निकलने लगे, काशी तो आपका ननिहाल है तो आपका बार बार जाना हुआ, मेरा तो शुरुआत में तो हम लोग जब मंदिर जिस तरह से था तो बस दर्शन करके निकल जाते थे। हाल के दिनों में जब कहा गया कि एक वीआईपी पास होता है उसके माध्यम से उसमें कुछ खास होता नहीं है, वैसे आप उस ज्ञान वापी परिसर से होते हुए मंदिर जाते हैं तो आप पूरा प्रत्यक्ष देख लेते हैं कि किस तरह से डकैती की गई है, किस तरह से जो भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र के साथ अत्याचार हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसमें ताकना झांकना नहीं होगा, कोई सर्वे नहीं होगा। जो बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या हो गया तो क्या मथुरा और काशी बाकी रहेगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर भी एक तरह से हंटर चला दिया है। कहा कि सरकार का हम एक साल जवाब लेंगे और तत्काल देश भर में कोई सर्वे नहीं होगा, इन डकैतों के डकैती पर आप कोई छापेमारी नहीं करेंगे। मनीष जी, आज दो घटनाएं हुई हैं, तो पहले तो यही सबसे बड़ी घटना है कि इन फैसलों से ये तय होगा कि अब इस देश में सच बोला जाएगा कि नहीं, सच देखा जाएगा कि नहीं, सच पता किया जाएगा कि नहीं। तो एक तरह से सच के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि कोई इस पे कोई किसी प्रकार सर्वे नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अदालतें 1 महीने तक नहीं करेंगी, ना कोई इंटरिम फैसला देंगी, ना कोई फाइनल फैसला देंगी। और 1 महीने अब बाद वो जब सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या सुनाना है? जब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ये फैसला कर गई है कि एएसआई के तहत जितने भी वो हमारे धार्मिक स्थलों या पर्यटन स्थलों जो भी है उनके सर्वे पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं, तो अब एक तरह से जो बेंच फैसला कर गई थी, क्या उस फैसले को पलटने के मूड में है जिस तरह के जिस तेवर के साथ इन्होंने कहा है। तो फिर वो एक तो मतलब अगर ऐसा फैसला आता जो फिलहाल अभी आंशिक रूप से तो हो गया, 1 महीने के लिए तो वही फैसला हो गया कि ना आप कोई आदेश देंगे, ना कोई इस तरह की कोई आदेश देंगे और ना ही कोई फैसला सुनाएंगे। तो एक तरह से सच बोलने, कहने, सुनने पे पूरी तरह से प्रतिबंध अभी 1 महीने का लगा है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर 1 महीने बाद ये जो फैसला वो ये तय करेगा कि इस देश में सच कहा जाएगा कि नहीं, सच की खोज की जाएगी कि नहीं और सच पता किया जाएगा कि नहीं। जरा गौर करिए मनीष जी कि अभी तो काशी का है और अयोध्या का है और आपको मथुरा का है, ये 3 मामले तो हम लोगों के सामने हैं। लेकिन इसके अलावा भोजशाला भोपाल, वो अटाला मस्जिद जौनपुर की जिसको देवी अटाला का मंदिर था और उसके जब सबूत रखे गए तो उसका उसने सर्वे का आदेश दिया है। और इस तरह से वैसे तो कहते 12-13 हजार, लेकिन कुछ बड़ी प्रमुख मस्जिदें हैं जिनकी ये स्थितियां हैं जहां पर शक है। संभल वाला सब लोग देखते किस तरह दंगाई वहां पे उतारा है, लेकिन संभल का भी सच अब सामने आ गया है। और इसके अलावा मैं 2 ऐसे नाम बता रहा हूं कि दर्शक उसको अपने आप उनको याद आ जाएगा। जरा कुतुब मीनार गए होंगे दिल्ली में, और कुतुब मीनार अगर आप जब गए होंगे तो वहां पे देखा होगा एक बड़ा बिल्कुल एकदम खंडहर बना एक दुर्गा मंदिर है और वहां पर एएसआई का बोर्ड लगा है मनीष, जो जिसमें लिखा है कि ये दुर्गा मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और इसकी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई कुतुब मीनार के अंदर। और कुतुब मीनार को भी गौर से देखे तो कहीं वो मुगल शैली की लगती ही नहीं है। और उसके लिए जो हिंदू धर्म है उनके हिसाब से पृथ्वीराज चौहान के समय वो की बनी हुई मीनार है। और सहयोगिता के लिए कहा जाता है कि वो वहां से जमुना के दर्शन करके सवेरे तब वो पानी पीती थी। ये हमारे यहाँ भी कहानी है। लेकिन इन लोगों ने वो सामने टूटा हुआ जो मंदिर है देवी जी का, जो बिल्कुल खंडहर पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों पूरा तोड़ नहीं पाया, अपमानित करने के लिए छोड़ दिया। और उसी के अंदर एक अशोक स्तंभ भी है
तो वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिर तोड़कर ये इन्होंने वहां पे कुतुब मीनार को जो कब्जा किया, और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से आज हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाई थी, जबकि वो सरासर झूठ है। तो इस तरह के सच, या आप ताजमहल गए होंगे तो ताजमहल में आज भी नीचे जो कम से कम 30-35 कमरे के ज्यादा कमरे हैं जिन पे ताला उसका खोला नहीं गया, जिस दिन खुलेगा उस दिन वो पूरी तरह नंगा हो जाएगा ताजमहल भी, जो उसके लिए कहा जाता है कि वो मंदिर था। लेकिन अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर आया तो उसके बाद तो ये हो जाएगा कि सच नहीं, जो यहाँ पे वामपंथियों ने 70 साल के अंदर हम लोगों की झूठ पिलाया गया, जो झूठ का जहर पिलाया गया, हमको वो जहर अब लगातार पीना पड़ेगा, और हम कह भी नहीं पाएंगे कि हाँ ये हमारा कब्जा था या हमारे देवी देवताओं के मंदिरों पर इन्होंने इस पे तोड़ के मंदिर यहाँ पे बनाया था। जरा कल्पना करिए कितना बेतुका और कितना तुगलकी फैसला है ये, कि अब तो मतलब एक तरह से जो डकैती की आप बात कर रहे हैं कि उन मुगल डकैतों ने जो डकैतियां डाली हमारे मंदिरों पर, उसको एक मान्यता मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। और आज का जो अंतरिम आदेश है 1 महीने के लिए, वो चीख चीख कर इसी तरफ संकेत कर रहा है। तो इस पे जन आंदोलन होना चाहिए, और सरकार का क्या जवाब जाता है तो हम लोग 1 महीने बाद उसको देखेंगे। और ये काम कितने दुस्साहस के साथ हो रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच जिसके ऊपर फैसला कर गई, उसको दोबारा सुनने के लिए ले लिया गया, दोबारा सुनने के लिए ले दिया गया, उसी के साथ साथ ये फैसला भी सुना दिया गया। तो ये एक आने वाले समय के बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे इतिहास को रौंदा जो गया है, उस रौंदने को सुप्रीम कोर्ट से क्या मान्यता मिल जाएगी, ये आज के बाद ये सवाल है। और 1 महीने तक इन लोगों को उद्वेलित करेगा जिनको हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की जानकारी है। ये कौन सा इसका मनीष जी कोई तर्क है कि आपको सच जानने से क्या अंतर, आपको अगर वो जौनपुर की अटाला मस्जिद जो देवी अटाला का मंदिर था और सैकड़ों साल से लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसका अगर सच पता चल जाए, वो गिराई जाएगी कि नहीं गिराई जाएगी, क्या फैसला होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन इसको जरा दूध का दूध पानी तो पानी करो कि ये वास्तव में देवी मंदिर था जिसको कब्जा किया इन डकैतों ने और उसको अटाला मस्जिद बना डाला। और इस तरह की, जैसे मनीष जी ने कहा कि हजारों टाइप की मस्जिदें हैं, तो क्या डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है इनको। और सबसे खास बात ये जो बताते हैं कि हम तो अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं, ये क्यों बात बात दौड़ के ये क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि इनको सच ना पता चले, सच के बारे में न छानबीन की जाए। हर आदमी को सच जानने का हक है, ये उसका मौलिक अधिकार है। उसका स्वरूप तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा तो बात ही बात है, लेकिन कम से कम इस देश के सामने सच आना चाहिए कि किस तरह से उनको रौंदा गया, किस तरह से तोड़ा गया, और उनकी हिंदुओं के जो पवित्र तीर्थ थे उन पर कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है वो बड़े खतरे की तरफ आपको संकेत कर रहा है। बिल्कुल, और ये इसलिए दिख रहा है कि मौलानाओं ने कह दिया कि यदि वक्फ की जमीन पे होगा तो हमारी बहुत सारी मस्जिदें जो इलीगल है उनके कोई कागजात नहीं है। तो इन सबको लग रहा है कि इस तरह से तो इस देश में, चूंकि ये देश तो सनातनी देश रहा है, यहाँ विदेशी आक्रांता आए, लोगों ने पाकिस्तान के कई वीडियो आते हैं जिसमें दिखता है कि वो कहते हैं कि भाई जो है तलवार के डर से लोगों ने सलवार पहन लिया। तो जो डरपोक लोग जिनने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, उस दौर में जो जिनके डर से इन्होंने सलवार पहने थे उनको संरक्षित किया, या फिर यूं कहें कि बड़े पैमाने पर जो समय के डकैत आए, शासन सत्ता उनके साथ थी, इतिहास उनने अपने मुताबिक लिखवा लिया और मंदिरों को, जैन मंदिरों को, बौद्ध मंदिरों को, सनातनी मंदिरों को, इन सबको तहस नहस किया। और वो साक्ष्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा कि सर्वे में कोई रोक नहीं करता, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है और एक संवैधानिक बेंच ने इसको सुना है। तो ये लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट फिक्सरों को खुश करने के लिए, और इस देश में जो हमेशा होता है कि एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करने का जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो पॉलिटिक्स के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी चल रहा है। ये तो जरा दूसरे तरीके से दर्शक समझो मनीष जी, कि इस देश में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। वो 1857 से 1947 तो वो तो उनका एक छत्र राज्य था, लेकिन उससे पहले भी जो बहादुर शाह जफर था वो एक मोहल्ले का राजा था। उसको एक मोहल्ला जो चांदनी चौक जहाँ लाल किला बना है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी बादशाहत थी। राज अंग्रेज ही कर रहे थे और अंग्रेजों ने धुआंधार यहाँ पे चर्चें बनवाई। कम से कम 1 लाख से ज्यादा चर्च है हिंदुस्तान में, लेकिन कभी कोई चर्च के ऊपर दावा नहीं करता कि इसका सर्वे करके बता दो या हमारे मंदिर को तोड़ के यहाँ चर्च बनाई गई है। वो पढ़े लिखे लोग थे, वो डकैत नहीं थे,
उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को कहीं पे टच नहीं किया, कहीं हिंदू मंदिरों पर कब्जा नहीं किया, इसलिए सवाल नहीं उठते। अन्यथा अंग्रेजों से कौन सी बड़ी हमारी रिश्तेदारी है? अगर उन्होंने ये किया होता तो हम उनके ऊपर भी उंगली उठती, लेकिन उन पर उंगली नहीं उठती। तो जाहिर सी बात है कि तुम ही डकैत थे। ये डकैत जिनको यहाँ मुगल वंश कहा जाता है, ये डकैत वंश, और इन्होंने कहीं कुछ बनाया ही नहीं मनीष जी, इन्होंने कहीं कुछ बनाया ही नहीं। ये केवल यहाँ पे जो भव्य मंदिर थे हमारे, उन पर कब्जा करके, उनको तोड़ फोड़ करके उसको मस्जिदों में कन्वर्ट किया। तो उन डकैतों को, जिनको 70 साल तक हम लोग को पता कि वो मुगल आए, बड़ा बढ़िया और बड़े कलाकार थे और बड़े भवन निर्माण बड़ा अच्छा कर लेते थे, वो सब नंगे आने वाले थे। तो उनके नंगा होने से रोकने के लिए उनके जो वंशज हैं, उन डकैतों के जो वंशज हैं, वो छटपटा रहे हैं, अपने प्राण छोड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप कटघरे में खड़ा हो जाएगा इसके बाद में।